आइए बाजार पर राय लेते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे से। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बाजार पर जरा व्यू दीजिए, अभी फिलहाल बाजार में स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए? देखिए, बाजार ऊपर गया तो रेजिस्टेंस मिला। एक लेवल था 25,350 से लेके 25,400 का आसपास लेवल था। वहां पे उसके आसपास से रेजिस्टेंस मिला, तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट आज का दिन थोड़ा अभी फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन शांत रहेगा। मुझे लगता है 25,200 और 25,350 के बीच में मार्केट रहेगा। कुछ खास कुछ नहीं होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को वेट रहेगा बजट में के अनाउंसमेंट है, उसके बाद ही पोजीशन एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट करेंगे सब। तो निफ्टी का रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड है। बैंक निफ्टी हालांकि मुझे बेहतर लग रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से 59,500 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है या कॉल लिया जा सकता है, कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। तो आयरन पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी स्पॉट के हिसाब से 60,200 और 60,500 तक जा सकता है अपसाइड में। तो यहाँ पर निफ्टी निफ्टी बैंक पर व्यू, निफ्टी बैंक में कन्विक्शन ज्यादा है हमारे गेस्ट की तरफ से, ये आपके लिए व्यू बनता आ रहा है फिलहाल इस स्पेस में। और जो दम है वो डिफेंस स्पेस में भी देखने को मिल रहा है। डिफेंस शेयर में अच्छा खासा एक्शन है। रूपक जी, बताइए जरा अब फिलहाल इस स्पेस में पर्टिकुलरली अगर किसी स्टॉक में खरीदारी करनी हो, क्योंकि गार्डन रीच, एमटाटेक, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, हर जगह अभी हम तेजी का ट्रेंड ही देख पा रहे हैं। मस्गाटॉक और डेटा पैटर्न्स में भी 1.5 से 3% तक की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। कोई खास पिक आपकी तरफ से? जी डेफिनेटली, जैसे जेआरएससी, डेटा पैटर्न, ये सारे स्टॉक तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट हमेशा रहेगा बीईएल। मतलब अभी तक का चार्ट पैटर्न के हिसाब से बीईएल मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहेगा डिफेंस पैक में। तो फिलहाल एक पोजिशनल कॉल बन सकता है इस पे 500 का टारगेट के लिए। और अराउंड 448 चल रहा है। बाय ऑन डिप्स, डिप मिले तो बेहतर है, डिप नहीं भी मिले तो भी इस लेवल से खरीद सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 419 का स्टॉप लॉस से स्टॉक में लॉन्ग किया जा सकता है। पोजिशनल कॉल रहेगा फॉर टारगेट ऑफ 500। बिल्कुल, तो पोजिशनल कॉल के तौर पर 500 के टारगेट एंड 419 के स्टॉप लॉस के साथ डिफेंस स्पेस से बीईएल खास पसंद है रूपक जी की, यहां पर खास नजर बनाकर रखकर चलें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नतीजों पर कुछ बात कर लेते हैं। आज आने वाले हैं बजाज ऑटो के नतीजे, अनुमान क्या कहता है नतीजों पर? जानवी हमारे साथ है पूरी डिटेल्स के साथ। जानवी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कहता है अनुमान? बिल्कुल, अनुमान देखें तो अच्छे नतीजों का ही अनुमान है बजाज ऑटो के लिए। टीवीएस मोटर्स के बाद दूसरी ऐसी टू व्हीलर ओईएम है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। अब अगर देखें तो कुल वॉल्यूम इस तिमाही में कंपनी की करीब 9.5% बढ़कर आई थी। रियलाइजेशन में अनुमान है कि 8.5% बढ़त का अनुमान है। लगभग 1.13 लाख के पास जो है रियलाइजेशन आ सकते हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में एक शानदार ग्रोथ दिखाई दे सकती है। 20% की ग्रोथ रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड है। करीबन 15,425 करोड़ के पास रेवेन्यू दर्ज हो सकता है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 23% की बढ़त है। यहाँ पे 3,170 करोड़ के पास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। मार्जिन हालांकि यहाँ पर थोड़े प्रेशर रह सकता है। 20.6% पे अगर देखें तो मार्जिन आते हुए दिख सकते हैं। और मुनाफा अगर देखें तो 20% की बढ़त यहाँ पर भी जो है एक्सपेक्टेड है। एक्सपोर्ट मार्केट पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वहां पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हाल ही में जो टैरिफ अनसर्टेनिटीज हुई है तो उसका कोई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। लैटम में क्या बढ़त आई है, करीबन 18% का बढ़त का अनुमान लेके चल रहे, लेकिन जो ग्रॉस मार्जिन है यहाँ पर बेटर आता हुआ दिखा है। इसी के चलते EBITDA को भी सपोर्ट है। लेकिन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट का जो है यहाँ पर मिक्स बढ़ने से थोड़ा मार्जिन पर असर पड़ रहा है। ओवरऑल देखें तो डिमांड आउटलुक और मैनेजमेंट की कमेंट्री है जो है वहां पर नजर रखनी होगी। ओके, तो ये रहे बजाज ऑटो के Q3 अनुमान। धन्यवाद हम करेंगे आपका जानवी इस तमाम अपडेट के लिए। बजाज ऑटो पर कोई खास व्यू रख रहे हैं रूपक जी? इस स्टेज पर कोई खास पोजीशन बनाने की सलाह? बजाज ऑटो में अगर मैं व्यू शेयर करूं तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हालांकि कोई ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन चार्ट पैटर्न में ऐसा फॉर्मेशन है कि थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है। तो जब तक 90,400 होल्ड है डिसाइसिवली, तब तक मुझे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हायर एंड पे मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा और स्टॉक को 90,100 तक लेके जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो बजाज ऑटो पर फिलहाल व्यू पॉजिटिव है रूपक जी की तरफ से। यहाँ पर एक खास नजर बनाकर रखिएगा। ये हमने आपके सामने अनुमान भी रखा जो नतीजे आने वाले हैं बजाज ऑटो के। और तेजी आज हम कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में रूपक जी देख पा रहे हैं। यहाँ पर कोई खास व्यू बनाने की सलाह, खासतौर पर पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट देखें, एम्बर देखें, ब्लू स्टार, ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुए हैं।
किसी को पोजीशन बनानी हो, जिनके पास ऑलरेडी हो या नई पोजीशन के लिए कोई खास व्यू आपकी तरफ से बनेगा? जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल में मोरलेस सेलिंग प्रेशर था पिछले कई हफ्तों से, और अभी आज का दिन थोड़ा बहुत एक रिकवरी देखने को मिल रहा है हैवेल्स, ये अंबर में, पीजीईएल में। तो सारे स्टॉक में बाइंग दिख रहा है आज का दिन। मुझे देखना पड़ेगा, वॉचफुल रहना पड़ेगा, एक दो दिन बाइंग रहता है कि नहीं। अगर रहता है तो बाइंग कर सकते हो। अगर अंबर की बात करें तो 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया, तो अंबर में मेरा लेवल्स रहेगा 5450 का स्टॉप लॉस से बाई करंट लेवल्स पे, और टारगेट रहेगा 6100। 6100 के टारगेट के लिए एम्बर एंटरप्राइजेस पसंद आ रहा है रूपक जी को। यहां पर आप खास नजर और खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपके सामने है 5450 का। आइए आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडियन बैंक, यहां पर इस शेयर में काफी अच्छी खासी भारी गिरावट देखने को मिली है। क्यों टूटा है ये शेयर? पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ है पूजा। बताइए क्या वजह है? बिल्कुल, साउथ इंडियन बैंक में अभी खबर आई 29 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कि एमडी और सीईओ पीआर सिसादरी कार्यकाल बढ़ाने की अर्जी नहीं देंगे, ये अपडेट आया है। और उसी के बाद हमने देखा कि स्टॉक सुबह से ही दबाव में है और अभी भी देखिए 14% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इनका जो कार्यकाल है वो 30 सितंबर 2026 तक है, तब तक वो बने रहेंगे एमडी और सीईओ के पद पर, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन के लिए वो अर्जी नहीं देंगे, ये उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। और इसके बाद बैंक के नए एमडी और सीईओ की खोज जो है वो शुरू हो चुकी है। निजी कारणों के चलते उन्होंने ये फैसला लिया है, तो काफी बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है साउथ इंडियन बैंक के लिए, क्योंकि अचानक से ये इस तरीके की चीजें हुई हैं और अब इसके बाद कौन उनकी जगह लेता है, इस पर भी एक सवाल उठ चुका है। क्योंकि ये इनका आने के बाद हमने देखा कि काफी बड़े यहाँ पर डेवलपमेंट हुए थे साउथ इंडियन बैंक के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स थे, पैरामीटर्स थे जहां पर कि सुधार भी देखने को मिला है। अगर आप उनके कार्यकाल के दौरान ग्रोथ देखेंगे, बिजनेस ग्रोथ, तो डिपॉजिट ग्रोथ देखिए करीब 97,000 करोड़ से बढ़कर अब 1 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है इनके डिपॉजिट बुक्स। एडवांसेस में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कासा बुक में सुधार हुआ है, जहां हम देख रहे हैं कि सभी बैंक ये जो एक पर्टिकुलर डिपॉजिट है उसको जुटाने में उनको दिक्कत हो रही है, वहां पे काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। और इनके कार्यकाल के दौरान ग्रॉस एनपीए देखिए 4.96% से घटकर 2.67% पर आ चुके हैं। नेट एनपीए भी 1.7% से घटकर 0.45% पर आ चुके हैं। आरओए अब 1% के ऊपर जा चुका है। तो ये कुछ सुधार, बड़े सुधार देखने को मिले हैं। बैंक की तरफ से आने वाले समय के लिए भी FY 2025 के लिए भी कुछ विजन सेट थे, वो भी कहीं ना कहीं हासिल होते हुए दिखाई दिए। और अब हम देख रहे हैं कि FY 26 के बाद उन्होंने अब इस पद से जो एक्सटेंशन था उसको लेने का फैसला वो नहीं ले रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे का जो विजन है वो अब यहाँ से कैसे हासिल करते हुए दिखाई देगी। अब नया जो एमडी और सीईओ आएगा उसके क्या विजन होंगे, तो जब तक वहां पे क्लैरिटी नहीं मिलती है तब उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में 14% की बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट के कारणों की वजह से यहाँ पर एक बड़ा जो फॉल है वो साउथ इंडियन बैंक हमें देखने को मिल रहा है। धन्यवाद पूजा तमाम डिटेल्स के लिए। रूपक जी, साउथ इंडियन बैंक बड़ा फॉल, अब जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए क्या आप अभी फिलहाल सलाह देंगे? जी देखिए, पिछले 4 हफ्ते का जो गेन बनाया था वो एक हफ्ता में पूरा निकाल दिया, करंट हफ्ता में पूरा निकाल दिया गेन। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहता है 37 पे। तो जिनके पास ऑप्शन पोजीशन रहेगा वो, उनके पास ऑप्शन है कि 37 की स्टॉप लॉस से होल्ड करे। 37 टूटा तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि बिलो 37 सिग्निफिकेंट करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। और 37 नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है 42-45 तक वापस ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये रही खास सलाह और व्यू साउथ इंडियन बैंक पर रूपक जी की तरफ से। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे तो जानेंगे इस बाजार में और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए जरा जान लेते हैं इस बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं। रूपक जी हमारे साथ है। रूपक जी बताइए आपके फेवरेट पिक्स। तो पहला रहेगा सैले होटल। सैले होटल का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर में था। कंजम्पशन थ्योरी पे जो स्टॉक चल रहा था प्रीवियस लास्ट बजट के बाद, उस पे अचानक सेलिंग प्रेशर आ गया था। अब सेलिंग प्रेशर कम होते हुए दिख रहा है लेटली। तो मुझे लगता है ये प्रीएम्प्ट कॉल रहेगा हालांकि, बट मुझे लगता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है। रिकवरी थीम के लिए प्ले करना चाहिए। अराउंड 859 चल रहा है, स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी।
फॉर ए टारगेट ऑफ 920 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 829 पे। दूसरा कॉल रहेगा आरआर काबिल का चार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू सैले होटल जैसा ही है। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट मिला इसको और यहाँ से एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है मुझे। करेंटली 1345 के आसपास चल रहा है, टारगेट रहेगा 1450 और 1500। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1300 पे। बिल्कुल, तो रही आपके लिए इन स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह रूपक जी की तरफ से। जरूर नजर बनाए रखिएगा खरीदारी के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे हम आपका रूपक जी, हमारे साथ आप इस शो में आज शामिल हुए। बस एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।